और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एंड आई लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स बिफोर यू विच विल प्रूव दिस। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। क्या फिर दोबारा किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या फिर दोबारा जो है दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का झमेला और उनका आंदोलन देखा जाएगा? क्योंकि एक बड़ा खुलासा जो है यहाँ पर हुआ है और कृषि घोटाले को लेकर ये बड़ा खुलासा यहाँ पर देखा गया है। जो कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने इसका बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद किसानों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और राकेश टिकैत बात करें उनकी, तो वो अभी भी हरियाणा और दिल्ली के कई बॉर्डरों पर किसानों को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूरजमुखी की खेती के ऊपर और MSP के ऊपर सरकार से अभी लड़ाई चल रही है किसानों की, उसको लेकर भी जो है किसान गुस्से में है। और अब ये नया मामला जो है 80,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है, जहाँ पे एक प्रेस वार्ता करते हुए सुरजेवाला कहते हैं कि 80,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसानों को देना भूल गई। जहां वो अच्छी MSP की बात करती है, अच्छी फसल की बात करती है और किसानों को लाभ पहुंचाने की बात करती है, लेकिन उसके विपरीत भाजपा सरकार काम कर रही है और वो किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद किसान नेता फिर गुस्से में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि आज से करीब 1.5 साल पहले और एक आंदोलन छिड़ा था किसानों का, जिसमें भारी संख्या में किसान समर्थक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जमा हो गए थे और पूरी तरीके से उन्होंने सरकार को हिला कर रख दिया था। और 1.5 साल तक ये पूरा बड़ा आंदोलन चला था। इस बीच कई प्रपंच रचे गए कि किसानों को कैसे भी करके जो है उनका धरना खत्म किया जाए। IT सेल, गोदी मीडिया सब पूरी तरीके से लग गए थे किसानों को डाउन किया जाए और उनका प्रदर्शन खत्म किया जाए, लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ और 1.5 साल बाद सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। और अब फिर दोबारा ऐसा ही नज़ारा जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक बड़ा खुलासा सबूतों के साथ यहाँ पे खुलासा हुआ है कि 80,000 करोड़ रुपए जो किसान निधि में लगने थे, जो किसानों को जाने थे, वो मोदी सरकार देना भूल गई है और पूरी तरीके से, जिससे जो भारत के किसान हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो आइए देखते हैं उस प्रेस वार्ता को, क्या उसमें सुरदीप सुरजेवाला ने कहा। नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत गंभीर विषय लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो देश के किसान की 62 करोड़ किसान की लाइफलाइन है। MSP का नया मतलब अब भाजपाई सरकार में मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर और फार्मर बन गया है। भाजपाई धोखे का आलम यह है कि ना MSP पर खरीद होगी और ना लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा। मोदी सरकार की किसानों को असली सौगात है पीठ पर लाठी और पेट पर लात। यह एक कटु सत्य बन गया है। मोदी सरकार के इन 9 वर्षों को किसान विरोधी, कपटी और क्रूरता के काल से जाना जाएगा। कल देर शाम शेखी बगारते हुए मोदी मंत्रिमंडल ने रबी फसलों के लिए MSP की घोषणा कर दी, पर 3 कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आज आए। पहली, किसान की फसल हिंदुस्तान में MSP पर खरीदी ही नहीं जाती। दूसरी, किसान को लागत पर जमा 50% मुनाफा मिलने का कोई नामो निशान नहीं। और तीसरी, मोदी सरकार की हर नीति और कदम, उनका डीएनए ही किसान विरोधी। एंड आई लाइक टू प्रेजेंट सम फैक्ट्स बिफोर यू विच विल प्रूव दिस।
मोदी मंत्र है एमएसपी घोषित करो, एमएसपी दो मत। साल 2022-23 की एमएसपी अब घोषणा हुई है, वो मिलेगी अगले साल, इस साल के आखिर में। साल 2022-23 में फसल उपज और फसल खरीद के तथ्य इस बात को उजागर करते हैं कि इस देश में अब किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। और मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको भेज रहा हूं, वो ये दिखाता है कि 7 सबसे बड़ी जो फसल है इस देश की, उनका उत्पादन कितना है और खरीद कितनी। धान और गेहूं 2 सबसे बड़ी फसल हैं जो एमएसपी पर खरीदी जाती। धान का उत्पादन हुआ 1302 लाख टन और खरीद हुई 651 लाख टन एमएसपी पर, यानी 50%। यह सबसे बड़ी खरीद यही है। गेहूं का उत्पादन हुआ, सरकारी आंकड़े हैं, 1068 लाख टन, खरीद हुई मात्र 187 लाख टन, यानी 17.5%। तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली, ये सारी फसलें आ जाती, उत्पादन हुआ 377 लाख टन, एमएसपी पर खरीद हुई 48,000 टन, यानी 0.13%, आधा परसेंट भी नहीं। दालें, उत्पादन हुआ 277 लाख टन, खरीदी गई 1,20,000 टन, यानी 0.43%, आधा परसेंट भी नहीं। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 बड़ी और फसलें जिनका एमएसपी अब अनाउंस हुआ है, उनका उत्पादन हुआ 2022-23 में 491 लाख टन, खरीद हुई एमएसपी पर 1,28,000 टन, यानी 0.26%, आधे का आधा। तो मोदी जी जब एमएसपी देनी ही नहीं, तो कागज पर एमएसपी घोषित करके वाहवाही लूटने का मतलब क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े और उनका चार्ट बताता है। धान की फसल केवल 50% एमएसपी पर खरीदी गई, बाकी सारी फसलें 0.26% से 17% तक है। सच्चाई यह है कि धान और गेहूं 17% खरीदी गई और कोई फसल एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती। तो प्रधानमंत्री बताएं फिर एमएसपी के मायने क्या रह गए। दूसरी बात, किसान का एमएसपी लागत जमा 50% मुनाफे पर निर्धारित ही नहीं होता। याद करिए, मोदी जी 2 बातें कहकर सत्ता में आए। नंबर 1, किसान को लागत जमा 50% मुनाफा एमएसपी के तौर पर देंगे। और दूसरी बात, इस निर्धारण के आधार पर 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। अब तो 2023 में है, पर रबी की ताजा फसल ले लें और सीएसीपी, कृषि मूल्य निर्धारण आयोग, अगर उसकी रिपोर्ट ताजा पढ़ लें, उसका मैंने आपके लिए एक चार्ट संक्षिप्त में बना दिया है ताकि आपको वो देखना भी ना पड़े, और प्रांतीय भाजपाई सरकारों की सिफारिश देख लें, तो आपको ये पाएंगे कि एक भी ऐसी फसल नहीं जहां लागत जमा 50% मुनाफे के आधार पर एमएसपी का निर्धारण हुआ है। मैंने आपके लिए एक चार्ट बना दिया सीएसीपी की रिपोर्ट के आधार पर, और उनमें से मैं 4 बड़ी फसलें पढ़कर बता देता हूं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। धान का एमएसपी है 2,183 रुपए, जो घोषित हुआ है 2023-24 रबी क्रॉप का। लागत जमा 50% है 2,867 रुपया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएसीपी की रिपोर्ट में।
और गुजरात ने मांगा 2750, असम ने मांगा 3132, महाराष्ट्र ने मांगा 4534। 3 बड़े भाजपाई प्रांत हैं, तीनों की सिफारिश नकार दी और लागत जमा 50% मुनाफा भी नकार दिया। अगली फसल देख लें, ज्वार की फसल। बहुत शेखी बगारी गई कि 3180 रुपया रबी की फसल में एमएसपी निर्धारित हुआ, पर लागत जमा 50% है, 4250 रुपया प्रति क्विंटल। गुजरात ने मांगा 5400 रुपया, महाराष्ट्र ने मांगा 4434 रुपया, यूपी ने मांगा 3065 रुपया। तीनों नकार दिए गए। एक और देख लें, क्योंकि कई आपको पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। बाजरा एमएसपी है 2500 रुपए जो निर्धारण हुआ है, खरीदेंगे तो नहीं, पर फिर भी देख लीजिए कि लागत जमा 50% क्या है। लागत जमा 50% है 2717। गुजरात ने मांगा 3200 रुपए, महाराष्ट्र ने 4253 रुपए, एक विपक्ष की सरकार भी ले ली हमने, तेलंगाना 8194 रुपए। तीनों खारिज कर दी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितनी फसलें हैं मैंने उनका एक चार्ट आपके लिए बना दिया। तो अगर एक भी रबी की फसल पर मोदी जी भाजपा सरकार को लागत जमा 50% देना नहीं, तो लागत जमा 50% के बार बार कहने के मायने क्या हैं? तो 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, आप एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे। नंबर 2, एमएसपी निर्धारण करते हुए लागत जमा 50% को नकार देंगे। तीसरी बात, भाजपा का डीएनए ही किसान विरोधी है, और उसके लिए मैं केवल और केवल आपके समक्ष 4 बातें रखूंगा। बीजेपी सरकार ने खेती का बजट ही काट दिया और जो दिया वो खेती पर खर्च नहीं किया। साल 2020-21 में देश के कुल बजट के प्रतिशत में कृषि का बजट था 4.41%। The agriculture budget was 4.41% of the total budget in the year 2020-21. साल 2023-24 में खेती का बजट कुल बजट के प्रतिशत का 2.57% रह गया है। That means about 50% लेस। पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने कृषि विभाग के बजट का 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं किया, भूल गए और फिर सरेंडर कर दिया। दिस इज ए शॉकिंग फैक्ट दैट इज अवेलेबल नाउ इन पब्लिक डोमेन। In last 4 years, Modi government forgot to spend 80,000 crore rupees of the agricultural budget. तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है ये बड़ा किसानों का घोटाला यहाँ पर देखा गया है। कृषि घोटाला जो 80,000 करोड़ का बताया जा रहा है, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से किसानों के सामने मोदी सरकार का सच आ चुका है। और लगातार कांग्रेस तभी से जो है किसानों का मुद्दा उठा रही है जब से किसान आंदोलन भारत में देखा गया। करीब 1.5 साल लंबा ये किसान आंदोलन रहा था, जिसमें इसका प्रमुख थे राकेश टिकैत। वो लगातार सरकार के खिलाफ यहाँ पर बने हुए थे और उन्होंने सरकार को पूरी तरीके से घेरा हुआ था। और अब फिर दोबारा यही प्रोटेस्ट देखा जा सकता है और राकेश टिकैत भी लगातार यहाँ पे किसानों का समर्थन जता रहे हैं और गुस्से में है मोदी सरकार को लेकर, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे इससे पहले किसानों का मुद्दा और ये नया जो घोटाले का मुद्दा है उसको लेकर लगातार गुस्से में किसान नेता बने हुए हैं। और फिर दोबारा दिल्ली के बॉर्डरों पर वो बैठ सकते हैं और साथ ही साथ ये सबूत लेकर वो कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं, जिससे पूरी तरीके से जो है मोदी सरकार यहाँ कृषि घोटाले में एक्सपोज हो सकती है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।